नमस्कार दोस्तों, लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया जॉब्स की अपडेट जो कि यहां पर गवर्नमेंट जॉब्स होने वाली है। अगर आप लोग 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएट कर रखे हैं तो आप सभी इसमें आवेदन कर सकेंगे। बढ़िया वैकेंसी है। और इसकी सैलरी की बात करें तो ऑलरेडी जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया है कि जो इसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है वो 21,000 से लेकर के 80,000 प्लस तक यहाँ पर इसकी सैलरी रहती है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनकी सैलरी यहाँ पर 1 लाख प्लस तक भी जाती है। तो इन सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, कौन सी पोस्ट है, कब से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इन सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। और अभी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं इसका, आवेदन कब तक होंगे इसके, इन सारी चीजों पर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें आपका वैकेंसी को लेकर के, तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वैकेंसी से रिलेटेड, तो अगर बात करें तो ये वैकेंसी टाइप की, तो ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकेंगे। मतलब ये नहीं है कि किसी एक स्टेट के लिए, इसमें सभी स्टेट वाले अप्लाई कर सकेंगे। अगर हम बात करें जेंडर की, तो यहाँ पर अगर मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट सभी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए या फिर 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 7th पास भी यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट 7th पास है वो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। कुछ पोस्ट ऐसी भी है इसमें। अगर हम बात करें किसी प्रकार की डिग्री या फिर डिप्लोमा की, तो ऐसा कोई भी यहाँ पर डिप्लोमा या कोई डिग्री नहीं मांगी गई है। सिंपली अगर आप लोग 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो ये ग्रेजुएट हो रखे हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जो एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर बेसिक एग्जाम्स रहने वाला है। सैलरी यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया, 21,000 से लेकर के 80,000 प्लस तक भी यहाँ पर सैलरी जाती है इसकी। ठीक है, और यहाँ पर बात करें फिजिकल की, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल इसमें नहीं रहने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट है इस एग्जाम्स को लेकर के, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस सबऑर्डिनेट की यहाँ पर पोस्ट है लगभग 651 टोटल पोस्ट है इसमें। जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर 223 टोटल पोस्ट है। कॉपिस्ट की यहाँ पर 194 पोस्ट है और टाइपिस्ट की 162 पोस्ट है। सर्वर प्रोसेस की बात करें तो 164 पोस्ट है। और एग्जामिनर की बात करें तो यहाँ पर 32 पोस्ट है। फील्ड असिस्टेंट की यहाँ पर 56 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की 80, ड्राइवर की 28 और असिस्टेंट की यहाँ पर 24 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल आपकी जो वैकेंसी है ये 1621 पदों पर टोटल वैकेंसी है। अगर हम बात करें इसके मतलब आवेदन की, तो ऑलरेडी 13 मई से इसके आवेदन स्टार्ट हो रखे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जून है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि हाँ मतलब कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर आगे मैं बात करने वाला हूँ। अगर हम बात करें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, किस पोस्ट के लिए कौन सा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ऑफिस सबऑर्डिनेट की बात करें तो ऑफिस सबऑर्डिनेट में अगर आप लोग 7th का एग्जाम पास कर रखा तो यहाँ पर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ये है जो पोस्ट जिसमें 7th पास भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस सबऑर्डिनेट की। सेकंड आपका जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट में अगर आप लोगों ने किसी प्रकार का बैचलर डिग्री यानी अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी से कहीं से भी, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकेंगे। टाइपिस्ट कॉपिस्ट की बात करें तो कॉपिस्ट में यहाँ पर सिंपली आप लोग 12वीं पास है तो कॉपिस्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। टाइपिस्ट पोस्ट के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर बैचलर डिग्री प्लस साथ ही साथ आप लोगों के आपको यहाँ पर टाइपिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर सर्वर प्रोसेस की बात करें तो अगर आप लोग सर्वर प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं सिंपली आप लोगों को 10वीं पास होना चाहिए। एग्जामिनर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए। और अगर फील्ड असिस्टेंट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का जो स्टेनोग्राफर में इसमें आपका बैचलर डिग्री प्लस यहाँ पर स्टेनो साथ में होना चाहिए। ड्राइवर के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पर 7वीं पास होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका जो हैवी व्हीकल्स का यहाँ पर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो। अगर असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो सिंपली आप लोग 12वीं पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट वाइज और एलिजिबिलिटी भी बता दी है, तो ये आप लोगों के लिए रखी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट की एज लिमिट इसकी क्या रखी गई है, तो 18 से 45 साल तक के जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर वो अप्लाई कर सकेंगे। और ये जो एज काउंट होगा, एज लिमिट, ये 1/7/2025 तक यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन की बात करें जैसा कि आपको पता है कि एससी और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी और ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 3 साल की एज लिमिट में छूट मिलने वाली है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का यहाँ पर सीबीटी एग्जाम्स लिया जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप लोग यहाँ पर जो स्टेनो के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पर टाइपिंग कराई जाएगी। और अगर आप लोगों ने ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आप लोगों का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आखिर ये कौन सी वैकेंसी है, जैसे कि मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बता दी है, तो आखिर बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी है और कब कहां से इसमें आवेदन होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एपी हाई कोर्ट ग्रुप सी ऑनलाइन आवेदन 2025 यानी आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट की ग्रुप सी की ये वैकेंसी है जिसमें लगभग 1621 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है।
एग्जाम नेम का बात करें, वेरियस पोस्ट में किसी भी कैटेगरी से आप लोग हैं तो अप्लाई कर सकेंगे। लोकेशन जो इसकी रहने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जॉब की लोकेशन है वो आप लोगों को आंध्र प्रदेश में ही मिलेगी, मतलब आप लोग किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं एग्जाम तो आप लोगों की जो जॉब लगेगी वो आंध्र प्रदेश में ही लगेगी, ठीक है। कि अदर स्टेट के हैं तो भी आप लोगों को आंध्र प्रदेश यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही। अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या कैसे रहने वाला है, तो जो टोटल आप लोगों का एग्जाम होगा, टोटल क्वेश्चन आप लोगों के 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आप लोगों को 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट किस पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो इसमें किसी भी पोस्ट के लिए आप लोगों की मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफिस सबऑर्डिनेट के लिए बात करें तो जीके है, इंग्लिश है और रीजनिंग है, ठीक है। अगर आप सबऑर्डिनेट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जीके, इंग्लिश और रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे और जो इसका जो इसमें जो एग्जाम पैटर्न में जो सिलेबस आएगा वो जीके और इंग्लिश से आएगा। कॉपिस्ट में भी यहाँ पर जीके प्लस इंग्लिश रहेगा, टाइपिस्ट में भी यहाँ पर जीके प्लस इंग्लिश रहेगा। सर्वर प्रोसेस की बात करें तो इसमें फिर जीके प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग आ जाएगा। और फिर एग्जामिनर पोस्ट के लिए यहाँ पर जीके प्लस इंग्लिश है, फील्ड असिस्टेंट के लिए भी जीके प्लस इंग्लिश है, स्टेनोग्राफर के लिए भी जीके और इंग्लिश है, ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पर जीके इंग्लिश प्लस रीजनिंग हो जाएगा और फिर असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी यहाँ पर जीके प्लस रीजनिंग इंग्लिश है, ठीक है। तो इसमें किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो अगर आप लोगों की मैथ अच्छी भी नहीं है तब भी इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी पोस्ट में आप लोगों का मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, बस यही 3 सब्जेक्ट आप लोगों के पूछे जाएंगे। कुछ पोस्ट में आपका रीजनिंग भी है 3 पोस्ट में, जैसे कि बताया ड्राइवर हो गया, सर्वर प्रोसेस हो गया और ऑफिस सबऑर्डिनेट में हो गया। बाकी के जितने पोस्ट बचते हैं आप लोगों को उनमें सिर्फ जीके और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। अब अगर हम बात करें इसके आवेदन की मतलब किसकी आवेदन फीस क्या रखी गई, तो अगर आप यूआर, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप लोगों के लिए इसकी आवेदन फीस यहाँ पर 800 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए इसके लिए जो आवेदन फीस है वो 400 रुपए रखी गई है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। अब अगर हम बात करें सैलरी की तो मैं सैलरी यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट वाइज बता देता हूँ कि किस पोस्ट में कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर सब ऑफिस सबऑर्डिनेट की तो यहाँ पर देख सकते हैं 21,000 से लेकर के 61,000 तक इसमें सैलरी जाती है। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए 25,000 से स्टार्ट होकर के यहाँ पर 80,910 रुपए तक जाती है। कॉपिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पर हो गया 23,000 से स्टार्ट होती है और 76,000 तक जाती है। टाइपिस्ट के लिए 25,000 से लेकर के 80,000 प्लस है। सर्वर प्रोसेस के लिए भी यहाँ पर 23,780 से लेकर के 76,730 है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं सभी पोस्ट का। फील्ड असिस्टेंट का भी 25,000 से स्टार्टिंग और 80,000 प्लस तक जाती है। स्टेनोग्राफर का 34,000 से स्टार्ट होकर के यहाँ पर 1 लाख प्लस तक है। यहाँ पर देख सकते हैं 1,07,210 रुपए बनता है। और ड्राइवर पोस्ट के लिए भी आप लोगों का 23,000 से स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर 76,000 प्लस तक सैलरी जाती है। असिस्टेंट पोस्ट के लिए 23,120 से स्टार्ट होकर के 74,770 रुपए। तो ये आप लोगों को मैंने पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी भी बता दी। तो अच्छी खासी सभी पोस्ट में यहाँ पर सैलरी है। तो आप लोग आवेदन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग इनमें से किसी भी कैटेगरी जो मैंने आप लोगों को बताई अगर किसी भी में एलिजिबल है तो आवेदन जरूर कर लेना। बाकी आवेदन कैसे करना है इसका तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैंने ऑलरेडी इसका ऑफिशियल लिंक शेयर कर रखा है, ठीक है। कहां से आप लोगों को आवेदन करना है वहां आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसको उस पर मैंने ऑलरेडी सारी चीजें शेयर कर रखी, तो वहां से आप लोग जाकर आवेदन कर सकेंगे। अभी टाइम है, आप लोग आवेदन कर लीजिए। 13 मई से ऑलरेडी इसके आवेदन स्टार्ट हो रखे हैं और ये 2 जून तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो 2 जून तक से पहले आप लोग लास्ट डेट का इंतजार किए बिना अप्लाई कर लीजिए। तो आइए वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।